इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या कहा गया और बौद्ध काल में इसको साकेत कहा गया। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। वहां पर अभी भी अनेकों हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार वहां पर आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था और बौद्ध मत के अनुसार भगवान बुद्ध ने वहां पर कुछ महीनों के लिए विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र व्यवसत मनु ने बसाया था। तभी से वहां पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक रहा। वहीं पर राजा दशरथ के महल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान की व्याख्या दूसरे इंद्रलोक के समान की है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या एकदम उजाड़ हो गई थी, लेकिन वहां पर बना हुआ महल वैसे का वैसे ही रहा। उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद यहाँ पर सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने राज किया, जिसमें सूर्यवंश के आखिरी राजा कौशलराज बृहदल थे। वो महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे कौरवों की तरफ से और कौशलराज बृहदल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का हाथ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजाड़ हो गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। इतिहासकारों के अनुसार उल्लेख मिलता है कि 100 ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते हुए अयोध्या पहुंचे। वो थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम कर रहे थे। तब वहां पर घना जंगल ही जंगल था, कोई वसावट नहीं थी, लेकिन उन्हें उस धरती में कुछ चमत्कार सा दिखाई दिया। तो उन्होंने आसपास के साधु संतों को बुलाया। अब साधु संतों से बात करने पर पता चला कि यही श्री राम की जन्मभूमि है। तो बाद में उन्होंने उस संतों के निर्देश से वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में कूप सरोवर और महल बनवाया। कहा जाता है कि वह मंदिर 84 स्तंभों के ऊपर खड़ा किया गया था, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। सम्राट विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी इस मंदिर का रखरखाव समय समय पर किया। कहा जाता है कि शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने उस मंदिर का एक बार जीर्णोद्धार फिर से करवाया और ये भी उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अयोध्या गुप्त वंश की राजधानी हो गई और कुछ समय तक वो गुप्त वंश की राजधानी रहा। महाकवि कालिदास जो गुप्तकालीन थे, उन्होंने अयोध्या का रघुवंश में कई बार जिक्र भी किया। आगे ये उल्लेख मिलता है कि ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद वहां पर आया और उसने सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेखों को मंदिर से उखड़वा कर वहां पर अपना नाम लिखवा दिया। अब बाद में पानीपत के युद्ध में जयचंद का भी अंत हुआ, लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अनेकों जगह लूटमार की। काशी, मथुरा, अयोध्या सब जगह मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, पुजारियों को मारा। लेकिन ये भी उल्लेख मिलता है कि 14वीं शताब्दी तक वो अयोध्या का मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। को आक्रमणों और झंझावातों को झेलते हुए 14वीं शताब्दी तक मंदिर वहां पर बचा रहा। ये कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक मंदिर वहां पर था। उसके बाद 14th सेंचुरी एंड होते होते हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन आ गया। उसके बाद अयोध्या श्री राम मंदिर को तोड़ने के लिए अनेकों अभियान चलाए गए और लास्ट में 1527-28 में बाबर ने उस मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर बाबरी ढांचा तैयार किया। अच्छा, एक उल्लेख ये भी मिलता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ये भूमि दोबारा हिंदुओं को वापस दे दी गई थी एक चबूतरे के रूप में, लेकिन उनके बाद के क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो भूमि हिंदुओं से वापस ले ली और वहां पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा। ये वही बाबरी मस्जिद थी जिसको 1992 में पार सेवकों ने ढहा दिया था, जिसमें अनेकों राम भक्तों की जान गई। उसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 29 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि ये भूमि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए और वहां पर मंदिर बनाया जाए और आज वहां पर बहुत ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बोलो जय श्री राम।